सैन्य ठिकाने, मंत्रालयों के दफ्तर, बंदरगाह, रेडियो, टीवी के स्टूडियो। ईरान में इतनी तबाही करने के बाद भी इजरायल रुका नहीं है। लगातार ईरानी सेना के कमांडर मारे जा रहे हैं, ईरान के शीर्ष अधिकारियों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन अभी भी बेंजामिन नेतन्याहू का ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ है। टारगेट पर खामेनेई है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर नेतन्याहू और ट्रंप के इरादों के बीच दीवार बनकर खड़े हुए हैं। अमेरिका की मध्य पूर्व में पुरानी रणनीति है, पहले तानाशाह को वैश्विक खतरा बताओ और फिर खत्म कर दो। सवाल ये है, क्या ईरान के पड़ोसी देश इराक में जो कुछ हुआ वैसा ही ईरान में भी होगा? 2003 इराक, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का आरोप, सद्दाम हुसैन का अंत। क्या सद्दाम की तरह खामेनेई को भी फांसी दी जाएगी? साल 2011 लीबिया, पहले परमाणु समझौता, फिर गद्दाफी की निर्मम हत्या। क्या जैसे लीबिया में हुआ वैसा ही ईरान में भी होगा? क्या गद्दाफी की तरह खामेनेई को पीट पीट कर मार दिया जाएगा? जैसे मिस्र में हुआ वैसा ही ईरान में भी होगा? क्या होस्नी मुबारक की तरह खामेनेई को जेल भेजा जाएगा? क्या जैसे ट्यूनीशिया में हुआ वैसा ही ईरान में भी होगा? क्या बेन अली की तरह खामेनेई को देश छोड़कर भागना होगा? क्या जैसा सीरिया में हुआ वैसा ही ईरान में होगा? क्या बशर अल असद की तरह खामेनेई का तख्ता पलट होगा? ये सभी मिडिल ईस्ट के वो डिक्टेटर थे जिन्होंने अमेरिका और इजराइल से दुश्मनी मोल ली और इनका हश्र पूरा हुआ। नई रणनीति में खामेनेई को टारगेट किया जा रहा है। खामेनेई ने भी अमेरिका के साथ उनकी शर्तों पर परमाणु डील करने से इनकार कर दिया था। तो क्या अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई का भी ऐसा ही वक्त आने वाला है? उनका ये कहना कि हम ईरान को यूरेनियम संवर्धन की अनुमति नहीं देंगे। कोई भी आपकी अनुमति का इंतजार नहीं कर रहा है। इस्लामी गणराज्य के पास एक नीति, एक तरीका है जिसका वो पालन करता रहेगा। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर खामेनेई पर बहुत बड़ा बयान दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा है कि हमें पता है कि खामेनेई कहां छुपे हुए हैं। फिलहाल तो हम खामेनेई को नहीं मारेंगे। खामेनेई हमारे आसान टारगेट पे है। ईरान बिना शर्त सरेंडर कर दे। अनकंडीशनल सरेंडर, यानी कि बिना शर्त सरेंडर करने के लिए कहा है ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने। हमारा धैर्य खत्म होता जा रहा है। ईरान के आसमान पर हमारा पूरी तरीके से कंट्रोल अब हो चुका है। एयर स्पेस जो है ईरान की पूरी तरीके से हमारे कब्जे पर है, ऐसा बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने। आपको याद होगा कि आज बीच में ही G7 की बैठक को छोड़ करके कनाडा से वापस अमेरिका पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और एक बहुत बड़ा बयान उन्होंने खामेनेई को लेकर के वहां पहुंचते ही दिया।